हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। प्लेरेट जावास्क्रिप्ट के आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम किस तरीके से मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन की हैंडलिंग करेंगे, कैसे हम मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन को ऑटोमेट करेंगे। इस सीरीज के पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के प्रैक्टिकल डेमो के लिए जो हम यूआरएल लेने वाले हैं उस यूआरएल का नाम है https://testpages.com heroku-app.com। इसमें हमारे पास है एक HTML फॉर्म का पेज। ये लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप लोग देख सकते हैं। जब आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपको ये HTML फॉर्म, ये वाला पेज ओपन होगा। इसमें हम जाएंगे नीचे के सेक्शन में, तो यहाँ पे हमारे पास है मल्टीपल सेलेक्ट वैल्यूज। ये एक ड्रॉप डाउन है जिसमें आप मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो। लास्ट सेशन में हम लोगों ने सिंगल सेलेक्ट ड्रॉप डाउन को कैसे ऑटोमेट करना डिस्कस किया था। सिंगल सेलेक्ट में हम सिर्फ एक ही ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एक सिंगल सेलेक्ट ड्रॉप डाउन है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप एट ए टाइम सिर्फ एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, एक से ज्यादा सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन मल्टीपल सेलेक्ट ड्रॉप डाउन में क्या होता है, आप एक बार में एक से ज्यादा वैल्यूज को सिलेक्ट कर सकते हो। मैं एक बार इस पेज को रिफ्रेश कर देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे भी ऑलरेडी सिलेक्शन आइटम 4 सिलेक्टेड है। अब मुझे अगर 3 और 2 भी सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे 3 और 2 भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। 3, 2, 1 जितने आप चाहो सबको सिलेक्ट कर सकते हो। 1 करना है 1 कर लो, 2 करना है 2 कर लो, 3 करना है 3 कर लो, 4 करना है 4 कर लो। मतलब एक से ज्यादा ऑप्शंस को आप सिलेक्ट कर सकते हो मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन के केस में। ठीक है, तो इसी वेब पेज को ले लेंगे हम डेमो के लिए और इसी वेब एलिमेंट को ले लेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो इसको एक बार इंस्पेक्ट कर लेते हैं राइट क्लिक करके। और ये देखिए, ये है इसका HTML कोड और यहाँ पे ये, और इस ड्रॉप डाउन को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे सेलेक्ट टैग यूज किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे चूंकि ये मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन इसलिए यहाँ पे मल्टीपल एट्रीब्यूट भी है और ये सारे इसके ऑप्शंस हैं। सेलेक्ट आइटम 1, सेलेक्ट आइटम 2, सेलेक्ट आइटम 3। ऑप्शन टैग के साथ यहाँ पे हमारे पास वैल्यू भी गिवन है, वैल्यू इक्वल्स MS1, वैल्यू इक्वल MS2। तो ये इसका HTML कोड। अब हम इस ड्रॉप डाउन से किसी ऑप्शन को सेलेक्ट कैसे करना है, इसके लिए हमें ऑटोमेशन कोड राइट करना है। तो ऐसा करते हैं, ऑटोमेशन कोड राइट करने के लिए हम VS कोड ओपन कर लेते हैं। तो ये डेस्कटॉप पे मेरे पास शॉर्टकट है VS कोड का, इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ ये VS कोड हमारा ओपन हो गया। VS कोड को कैसे इंस्टॉल करना है, प्लेराइट जावास्क्रिप्ट के लिए कैसे हमें काम करना है, कैसे हमें सिस्टम प्रिपेयर करना है, ये सारा एनवायरनमेंट सेटअप हम लोगों ने इस सीरीज के सेशन 2 में कर लिया था। और ये प्लेराइट ऑटोमेशन VS कोड एक्सटेंशन, ये प्रोजेक्ट हम लोगों ने सेशन 2 में ही क्रिएट किया था इस सीरीज के। और हर सेशन में इस टेस्ट फोल्डर के अंदर हम एक नई फाइल क्रिएट कर रहे हैं स्क्रिप्ट राइट करने के लिए। तो ये टेस्ट फोल्डर जब आप प्लेराइट इंस्टॉल करते हो तो ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। तो आज के सेशन के लिए भी हम एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो इसी टेस्ट फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे नई फाइल क्रिएट करने के लिए, फिर हम जाएंगे न्यू फाइल और यहाँ दे देंगे फाइल का नाम, मैंने दे दिया मल्टी सेलेक्ट dropdown.spec.js और एंटर प्रेस कर देंगे और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे लाइब्रेरी इंपोर्ट। और जो भी आपको लाइब्रेरी से टूल्स इंपोर्ट करने, यहाँ पे आप कर्ली ब्रेसेस में वो टूल्स का नाम दे देंगे। तो हमें यहाँ पे 2 फंक्शंस चाहिए, एक हमें चाहिए टेस्ट फंक्शन, दूसरा हमें चाहिए एक्सपेक्ट फंक्शन। टेस्ट फंक्शन चाहिए हमें टेस्ट केस राइट करने के लिए, टेस्ट फंक्शन राइट करने के लिए, और एक्सपेक्ट चाहिए हमें असर्शन के लिए। और ये दोनों हमें कहाँ से इंपोर्ट करना है, तो यहाँ पे फ्रॉम, ये हमें इंपोर्ट करना है प्लेराइट टेस्ट मॉड्यूल से। तो फ्रॉम सिंगल कोट्स के अंदर @ साइन लगा करके ये प्लेराइट टेस्ट मॉड्यूल। ठीक है, अब इसी टेस्ट फंक्शन को यूज करके यहाँ पे हम टेस्ट क्रिएट करेंगे। तो टेस्ट क्रिएट करने के लिए टेस्ट ब्रैकेट के अंदर सबसे पहला पैरामीटर आएगा टेस्ट का नाम, मैंने दे दिया मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन और कॉमा लगा करके यहाँ पे आएगा एक एनोनिमस फंक्शन और इसके अंदर आएगा पेज फिक्सचर। ये पेज फिक्सचर ब्राउजर टैब होता है और इसके आगे हमें यूज करना है एसिंक कीवर्ड। और ये एनोनिमस फंक्शन, ये रहा इसकी बॉडी। ठीक है, जो भी हमारा ऑटोमेशन स्क्रिप्ट है वो सारा इसी के अंदर आएगा। ये एसिंक कीवर्ड ये बताता है कि इस टेस्ट फंक्शन के अंदर जो भी हम एक्शंस परफॉर्म करने वाले हैं वो सारे एक्शंस टाइम लेने वाले हैं। ठीक है, तो उन एक्शंस के आगे हमें यहाँ पे अवेट कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे एसिंक कीवर्ड यूज नहीं करोगे तो आप यहाँ पे
टेस्ट फंक्शन के अंदर अवेट कीवर्ड यूज नहीं कर पाओगे। एसिंग क्या होता है, पेज फिक्सर क्या होता है, ये सारा हम लोगों ने पहले के सेशन में कई बार बहुत मल्टीपल टाइम डिस्कस किया है। ठीक है, तो मैं हर बार ये सब डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऐसे हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, तो ये एसिंग कीवर्ड मैंडेटरी है। ये पेज पिक्चर ब्राउजर टैब होता है, इसी पेज पिक्चर को यूज करके हम जितने भी ब्राउजर एक्शन है वो परफॉर्म करेंगे। जैसे कि हमें पेज को लोड, यूआरएल को लोड करना है, कुछ टेक्स्ट एंटर करना है, फिल करना है, कुछ टाइप करना है, वो सारा इसी पेज पिक्चर को यूज करके ही होगा। ठीक है, वेब एलिमेंट को लोकेट करना है तो इसी पेज पिक्चर को यूज करके ही हम लोकेट करेंगे। ये ब्राउजर टैब है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ओपन करना है यूआरएल। तो ये ब्राउजर टैब आ जाएगा हमारा पेज डॉट गो टू यूआरएल को ओपन करने के लिए, और यहाँ डबल कोट्स में दे देंगे यूआरएल। तो यहाँ पे हमें कंप्लीट यूआरएल देना है, कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारा यूआरएल ओपन हो गया। अब यूआरएल ओपन होने के बाद हमें क्या करना है, और यहाँ पे हाँ, हमने जब यहाँ पे यूआरएल ओपन किया तो यहाँ पे हमें अवेट कीवर्ड मिस नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे यूआरएल ओपन होने में टाइम लगेगा। अगर आप यहाँ पे अवेट नहीं लिखेंगे तो एक्शन कंप्लीट होने से पहले ही हमारा नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे अवेट लिखना है जिससे कि ये यूआरएल ओपन होने का जो एक्शन है ये प्रॉपरली कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे अवेट कीवर्ड मिस नहीं करना है हमें। उसके बाद हमें लोकेट करना है मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन को। तो राइट कर देती हूँ मैं, लोकेट मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन। तो लोकेट करने के लिए इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं एक बारी, देखते हैं इसमें इसको हम कैसे लोकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट गिवन है, तो हम इस नेम एट्रीब्यूट को यूज करके इस यूआरएल, इस मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन को हम लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास सेलेक्ट टैग भी गिवन है। तो इस सेलेक्ट टैग के अंदर हमारे पास नेम एट्रीब्यूट है, तो इसी को हम यूज कर लेते हैं। तो चलते हैं वापस हमारे स्क्रिप्ट के अंदर, और इसको लोकेट करने के लिए यहाँ पे हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, कॉन्स्ट मल्टी सेलेक्ट के नाम से, और पेज डॉट लोकेटर लोकेट करने के लिए, और यहाँ पे इसको दे देंगे लोकेटर। तो लोकेटर डॉट सेलेक्ट, टैग नेम आ गया हमारा, फिर ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एट्रीब्यूट का नाम, एट्रीब्यूट है हमारा नेम, इक्वल साइन लगा करके डबल कोट्स के अंदर एट्रीब्यूट की वैल्यू, एट्रीब्यूट की वैल्यू है यहाँ पे मल्टी सेलेक्ट। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हमने एट्रीब्यूट का वैल्यू भी दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा ये मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन लोकेट हो जाएगा, उसको हम यहाँ पे वेरिएबल में स्टोर कर लेना है, मल्टी सेलेक्ट वेरिएबल में। तो ये एक वेब एलिमेंट हो गया। ठीक है, ये एक वेब एलिमेंट है क्योंकि इस स्टेटमेंट से हमें एक वेब एलिमेंट मिलेगा, उसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। और यहाँ पे हमने वेब एलिमेंट को लोकेट करने के लिए सीएसएस सिलेक्टर यूज किया है। ये सीएसएस सिलेक्टर उस वेब एलिमेंट को पकड़ेगा जिसका टैग नेम सेलेक्ट है और नेम एट्रीब्यूट में मल्टीपल सेलेक्ट ये वैल्यू गिवन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। तो इसके हमारे पास कई तरीके हैं सिलेक्ट करने के, तो एक एक करके उनको देखते हैं। ways to select options from multi select drop down। तो जो सबसे पहला तरीका है वो है बाय यूजिंग वैल्यू। वैल्यू मतलब ये जो यहाँ पे वैल्यू गिवन है ना, ये वैल्यू, वैल्यू इक्वल्स ms1, वैल्यू इक्वल्स ms2, इस वैल्यू की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इसको यूज करके हम सेलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हमारा मल्टी सेलेक्ट वेब एलिमेंट आ जाएगा, मल्टी सेलेक्ट वेब एलिमेंट डॉट सेलेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे हम सेलेक्ट ऑप्शन क्यों यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारा ड्रॉप डाउन है ये सेलेक्ट टैग यूज करके क्रिएट किया गया है। जो ड्रॉप डाउन सिलेक्ट टैग यूज करके किया जाता है उन्हीं ड्रॉप डाउन में ये सिलेक्ट ऑप्शन वर्क करता है। अगर ड्रॉप डाउन सिलेक्ट टैग यूज करके क्रिएट नहीं किया गया है तो ये सिलेक्ट ऑप्शन वर्क नहीं करेगा। ठीक है, ये हम लोगों ने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था। और जो कस्टम ड्रॉप डाउन होते हैं जिनको सिलेक्ट टैग यूज करके क्रिएट नहीं किया जाता है, उनकी कैसे हैंडलिंग करनी है ये हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, जब हम लोगों ने सिंगल सेलेक्ट ड्रॉप डाउन को सिंगल सेलेक्ट ड्रॉप डाउन का ऑटोमेशन प्रैक्टिस किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट ऑप्शन यूज कर सकते हैं क्योंकि ये ड्रॉप डाउन सिलेक्ट टैग यूज करके क्रिएट किया गया है। तो यहाँ पे आ जाएगा सिलेक्ट ऑप्शन, और फिर ब्रैकेट के अंदर आपको जो जो ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देने हैं।
तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम ऑप्शन 1 में दे देते हैं, यहाँ पे हमें वैल्यूज देने हैं, ठीक है। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर वैल्यू कोलन लगा करके जो भी आपकी वैल्यू की वैल्यू है, तो हमारे केस में वैल्यू की वैल्यू है MS1। ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन हमने सेलेक्ट कर लिया MS1। अब इसके बाद हमें सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो इसी कर्ली ब्रेसेस के जस्ट बाद यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, कर्ली ब्रेसेस टू कर्ली ब्रेसेस, यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं, फिर कॉमा लगा करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अब हमें अगर यहाँ पे MS2 सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे दे देंगे MS2, ठीक है। या अगर आपको 3 करना है तो 3 दे दीजिए, जो आपको सेलेक्ट करना है वो दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्शन आइटम 1, क्योंकि MS1 जो है वो सिलेक्शन आइटम 1 है, MS1 जो है वो सिलेक्शन आइटम 1 है, और MS3 जो है वो सिलेक्शन आइटम 3 है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दो ऑप्शन को सिलेक्ट किया, अभी हम यहाँ पे वैल्यू यूज कर रहे हैं आइटम्स को सिलेक्ट करने के लिए। तो हमने यहाँ दो आइटम्स को सिलेक्ट कर लिया। अब इस कोड को एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं, क्योंकि सिलेक्शन तो हमारा हो चुका है। अब इसको एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे थोड़ी देर का हम पॉज ऐड कर देते हैं। पॉज ऐड करने के लिए, और यहाँ पे देखिए अवेट कीवर्ड मैंने फिर से मिस कर दिया, आप लोगों को मिस नहीं करना है ये अवेट कीवर्ड, ठीक है। ये मैंडेटरी है अवेट कीवर्ड, जो भी ब्राउजर एक्शंस होंगे उसके आगे हमें अवेट कीवर्ड लिखना है, जिससे कि वो ब्राउजर एक्शन कंप्लीट हो सके। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि ब्राउजर एक्शन कंप्लीट नहीं होता है और हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पे थोड़ी देर का पॉज डाल देते हैं सिर्फ डेमो पर्पस के लिए, उसके लिए अवेट पेज डॉट वेट फॉर टाइम आउट, ये सिर्फ डेमो पर्पस के लिए है, रियल टाइम में हमें ये टाइम आउट नहीं देना है। तो यहाँ पे मैंने 5 सेकेंड्स का पॉज डाल दिया, मिली सेकेंड्स में लेता है, पॉज फॉर 5 सेकेंड्स फॉर डेमो ओनली, ठीक है। रियल टाइम में ये यूज नहीं करना है हमें। अब हमारा कोड रन करने के लिए रेडी हो गया है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, चलते हैं टर्मिनल में, व्यू टर्मिनल, और यहाँ से टर्मिनल ओपन हो गया हमारा, और यहाँ पे हमें कमांड देना होगा npx playwright टेस्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। फिर फाइल का नाम देंगे, फाइल हो गया हमारा मल्टी, फाइल का नाम ध्यान से देंगे SELECT सेलेक्ट ड्रॉप डाउन .spec.js, फाइल का नाम गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ध्यान से फाइल का नाम देना है। हाइफन हाइफन प्रोजेक्ट इक्वल्स क्रोमियम, क्योंकि यहाँ पे हम क्रोमियम इंजन में रन करने वाले हैं, क्रोम ब्राउजर में रन करने वाले हैं, क्रोमियम हाइफन हाइफन हेडेड, क्योंकि हमें यहाँ पे ब्राउजर का यूआई भी विजिबल चाहिए। प्लेराइट बाय डिफॉल्ट हेडलेस मोड में टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करता है। अगर हम यहाँ पे हाइफन हाइफन हेडेड नहीं देंगे तो हमें ब्राउजर यूआई विजिबल नहीं दिखेगा, हमें सारे ब्राउजर एक्शंस भी देखने हैं, इसलिए अपने यहाँ पे हाइफन हाइफन हेडेड दिया है। अब एंटर प्रेस कर देते हैं, क्रोम ब्राउजर ओपन होगा सबसे पहले, फिर यूआरएल ओपन होगा, और यहाँ पे पेज को मैनुअली स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे, और ये देखिए सिलेक्शन आइटम 1 आइटम 3 तीनों हमारा दोनों सेलेक्ट हो गया। दो ऑप्शन सेलेक्ट किए थे ना हमने, MS1 एंड MS3, तो MS1 में हमारा सिलेक्शन आइटम 1 था, और MS3 में हमारा सिलेक्शन आइटम 3 था, तो वो दोनों हमारा सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बाई वैल्यू के बाद है बाई यूजिंग लेबल, जो हमारा विजिबल टेक्स्ट होता है ना उसको हम लेबल कहते हैं। जो टेक्स्ट यहाँ पे विजिबल है, जो आपको दिख रहा है यूआई पे, दैट इज लेबल। सिलेक्शन आइटम 1 सिलेक्शन आइटम 2 ये सारे हमारे विजिबल टेक्स्ट हैं, इन्हीं को हम लेबल कहते हैं। तो अब लेबल यूज करके कैसे सिलेक्ट करेंगे वो देख लेते हैं। तो इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। अब नेक्स्ट तरीका जो है, सेकंड तरीका है बाय यूजिंग लेबल। तो उसके लिए इस कोड को कॉपी कर लेते हैं, इसी में मॉडिफिकेशन कर देंगे, क्योंकि मोर और लेस सेम ही रहने वाला है कोड। अब 8 तो आएगा ही, क्योंकि ब्राउजर एक्शन है। ये हमारा वेब एलिमेंट हो गया मल्टी सेलेक्ट, सेलेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए ये मेथड है सेलेक्ट ऑप्शन मेथड। फिर यहाँ पे वैल्यू की जगह बस आपको यहाँ पे दे देना है लेबल, यहाँ भी वैल्यू की जगह यहाँ पे लेबल, और यहाँ पे जो भी आपका लेबल है वो यहाँ पे दे दीजिए, ठीक है। तो हमारे केस में जो लेबल है, हमें सिलेक्शन आइटम 1 लेबल यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ऐसा करते हैं तो कुछ गलती भी हो सकती है। सिलेक्शन आइटम 1 कॉपी कर लिया मैंने यहाँ से, सिलेक्शन आइटम 1 एंड सिलेक्शन आइटम 3, 1 एंड 3 सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और एक बार इस कोड को फॉर्मेट कर लेते हैं, व्यू कमांड पैलेट फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, जैसे कि प्रॉपर इंडेंटेशन आ जाए हमारे कोड के।
ठीक है, अब इस कोड को एग्जीक्यूट कर देते हैं। यहाँ पे हमने वैल्यू की जगह लेबल लिख दिया क्योंकि अभी हम लेबल यूज कर रहे हैं। लेबल इज विजिबल टेक्स्ट, स्ट्रोक में लिख देते हैं विजिबल टेक्स्ट। कोड को करते हैं एग्जीक्यूट, एंटर। 1 एंड 3 देखिए सिलेक्ट हो गया ना। अब चाहो तो 2 एंड 4 भी कर सकते हो, यहीं पे चेंज कर देते हैं। 1 की जगह यहाँ पे कर देते हैं 2, और यहाँ 3 की जगह कर देते हैं 4। ठीक है, तो अब क्या होगा, 2 एंड 4 सेलेक्ट होगा। ब्राउजर ओपन हो गया, यूआरएल भी ओपन हो गया, मैनुअली नीचे आ गया, ये देखिए 2 एंड 4 सेलेक्ट हो गया। ठीक है, ब्राउजर हमारा क्लोज हो गया 5 सेकंड्स के बाद, क्योंकि हमने यहाँ पे टाइम आउट दिया है ना 5 सेकंड्स का, इसलिए यहाँ पे वो थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाता है हमारा कोड। अब इसके बाद हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं ना ऑटोमेशन में, तो उसके बाद हमें उस एक्शन को वेरीफाई जरूर करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने 2 आइटम्स को सेलेक्ट किया है, सेलेक्ट आइटम 2 एंड सेलेक्ट आइटम 4। अब इन दोनों आइटम्स को सेलेक्ट करने के बाद ड्रॉप डाउन से हमें ये वेरीफाई करना है कि ये दोनों प्रॉपरली सेलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड राइट करेंगे हम। वेरीफाई इफ आइटम्स आर सेलेक्टेड और नॉट। ठीक है, तो उसके लिए अवेट कीवर्ड तो आएगा ही, और वेरिफिकेशन के लिए एक्सपेक्ट, और यहाँ पे जो हमारा ड्रॉप डाउन है वो ड्रॉप डाउन मल्टी सेलेक्ट डॉट लोकेटर, और यहाँ लोकेटर में जितने भी ऑप्शंस चेक्ड है, मतलब कि जितने भी ऑप्शन सेलेक्टेड है, हमने यहाँ पे 2 सेलेक्ट किया है ना, सेलेक्ट आइटम 2 एंड सेलेक्ट आइटम 4, तो जितने भी ऑप्शन सेलेक्टेड है उनको यहाँ पे हम लोकेट कर लेंगे। तो यहाँ पे उसके लिए आ जाएगा ऑप्शन कोलन एंड चेक्ड। तो इससे हमें जितने भी ऑप्शंस चेक्ड है वो मिल जाएंगे, और यहाँ पे हमें ये एरे के फॉर्म में मिलेगा, पूरी लिस्ट मिल जाएगी एक तरीके से। ठीक है, और उस लिस्ट में हम मतलब पूरा ग्रुप मिल जाएगा, जितने भी ऑप्शंस चेक्ड होंगे उनका पूरा एक ग्रुप मिल जाएगा हमें यहाँ पे, और उस ग्रुप में हम चेक कर लेंगे टू कंटेन, सॉरी, टू कंटेन टेक्स्ट, और जो हमारा टेक्स्ट है वो यहाँ पे हम राइट कर देंगे। हमारा टेक्स्ट है, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। एक तो ये होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए वो भी यहीं पे लिख देंगे, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। दूसरा हमारा ये 4 होना चाहिए, और यहाँ पे ये 2 डिफरेंट स्ट्रिंग है, तो ये एक स्ट्रिंग बनेगा और ये दूसरा स्ट्रिंग बनेगा। ठीक है, दोनों को हमें अलग अलग कोट्स में लेना है। ठीक है, तो ये दोनों हमारा स्ट्रिंग हो गया यहाँ पे। इट शुड कंटेन बोथ द स्ट्रिंग्स, एक ये वाला स्ट्रिंग और दूसरा ये वाला स्ट्रिंग। ठीक है, अब इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। व्यू टर्मिनल, एंटर। तो ये दोनों हमारा सिलेक्ट हो गया है, और हमारा टेस्ट पास भी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी हम कोई एक्शन परफॉर्म करेंगे हमें उस एक्शन को वेरीफाई जरूर करना है। अब इसके बाद बारी आती है असर्शंस की, कि क्या क्या हम वैलिडेशंस मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन पे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहला वैलिडेशन तो है कि हम ये चेक करेंगे कि जो हमारा ड्रॉप डाउन है वो मल्टी सेलेक्ट है या नहीं है। तो मैं राइट कर देती हूँ वेरीफाई ड्रॉप डाउन इज मल्टी सेलेक्ट। तो उसके लिए कैसे वेरीफाई करेंगे, तो यहाँ पे ये एट्रीब्यूट ये मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, ये मल्टीपल एट्रीब्यूट प्रेजेंट होना चाहिए हमारे ड्रॉप डाउन में। तो उसके लिए हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा अवेट एक्सपेक्ट हमारा ड्रॉप डाउन मल्टी सेलेक्ट टू हैव एट्रीब्यूट, और जो भी हमारी एक्सपेक्टेशन है
हम चाहते हैं कि मल्टीपल एट्रीब्यूट होना चाहिए, है ना? तो मल्टीपल, दैट्स इट। अब अगर मल्टीपल एट्रीब्यूट प्रेजेंट होगा तो हमारा ये असर्शन पास हो जाएगा, तो असर्शन हमारा फेल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा वेरिफिकेशन हम कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस प्रेजेंट इन ड्रॉप डाउन। हमारे ड्रॉप डाउन में हमें कितने ऑप्शंस चाहिए? टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस प्रेजेंट इन ड्रॉप डाउन। तो उसके लिए अभी जो एग्जांपल हमने लिया है, हमारे केस में यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, 1 2 3 4 ऑप्शंस है। ठीक है, तो हमारे ड्रॉप डाउन में यहाँ पे 4 ऑप्शंस प्रेजेंट होने चाहिए, ये हमारी एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ पे अवेट, या फिर ऐसा कर लेते हैं, ऐसे राइट करते हैं, पहले यहाँ पे हम सारे ऑप्शंस को हम लोकेट कर लेते हैं, मल्टी सेलेक्ट डॉट लोकेटर, क्योंकि जो ऑप्शंस है वो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन टैग के अंदर है। ठीक है, ऑप्शन टैग के अंदर ये ऑप्शंस है, तो सारे ऑप्शन टैग्स को यहाँ पे हम लोकेट कर लेंगे। तो लोकेटर में यहाँ पे आ जाएगा हमारा ऑप्शन। ठीक है, और ये हमें क्या करेगा, ये पूरा का पूरा हमें जितने भी ऑप्शन वेब एलिमेंट्स है वो सारा हमें रिटर्न कर देगा, उसमें यहाँ पे हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, कॉन्स्ट ऑप्शंस। और यहाँ पे हम असर्शन लगाएंगे, अवेट एक्सपेक्ट ऑप्शंस। जो ऑप्शंस है इसका काउंट कितना होना चाहिए, टू हैव काउंट 4 होना चाहिए, है ना? ये हमारी एक्सपेक्टेशन है कि 4 होना चाहिए, 4 ऑप्शंस होने चाहिए। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे 4। तो अगर 4 ऑप्शंस होंगे तो हमारा ये असर्शन पास हो जाएगा, 4 ऑप्शंस नहीं होंगे तो असर्शन हमारा ये फेल हो जाएगा। ठीक है, और जो तीसरा सेशन है वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे चेक कर लिया है, वेरीफाई इफ आइटम्स आर सिलेक्टेड। अगर हम ये वेरीफाई करना चाहते हैं कि हमारा ये आइटम सिलेक्शन आइटम 2 और सिलेक्शन आइटम 3 सिलेक्टेड होना चाहिए या फिर 4 सिलेक्टेड होना चाहिए, तो उसके लिए हम इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं, ये वाला। ठीक है, और यहाँ पे आपको अगर निगेट करना है कि ये कंटेंट नहीं होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ये पेज का जो टाइम आउट है इसको नीचे लास्ट पे कर देते हैं, तो ये भी एक असर्शन, इसको भी नीचे ही राइट कर देती हूँ मैं, ये हमारा थर्ड असर्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपको ये वेरीफाई करना है कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए अवेट एक्सपेक्ट और जो लोकेटर चेक्ड है, आप चाहते हो कि ये चेक नहीं होना चाहिए, कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं चेक होनी चाहिए, तो वो आप यहाँ पे दे सकते हो कि अगर आप चाहते हो कि 3 चेक नहीं होना चाहिए। हमने तो 2 और 4 को चेक किया ना, तो यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि 3 चेक नहीं होना चाहिए तो यहाँ पे हम 3 लिख सकते हैं, और 1 भी चेक नहीं होना चाहिए तो यहाँ पे हम 1 भी लिख सकते हैं, 1, और यहाँ पे हम लगा देंगे नॉट। नॉट टू कंटेन, इसके आगे डॉट भी आएगा। ठीक है, तो इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, तो एग्जीक्यूट करने का टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। 2 और 4 सिलेक्ट हो गया है, और हमारे सारे टेस्ट केसेस भी पास हो गए, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, रिपोर्ट भी ओपन करके देख लेते हैं, सारे हमारे असर्शंस पास हो गए, आई मीन कोई एरर नहीं है। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे सारे टेस्ट स्टेप्स आ जाएंगे, ये देखिए जितने भी हमारे असर्शंस थे वो सारे यहाँ पे हमारे पास हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप असर्शंस भी ऐड कर सकते हो। अब इसके बाद हमें अगर यहाँ पे ये चेक करना है कि हमारे ड्रॉप डाउन में कोई पर्टिकुलर ऑप्शन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे ड्रॉप डाउन लिस्ट में सिलेक्शन आइटम 2 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, हमें ये चेक करना है, तो वो कैसे करेंगे, वेरीफाई इफ ड्रॉप डाउन कंटेन्स पर्टिकुलर ऑप्शन
सिलेक्शन आइटम 2। ठीक है, हमें ये अगर वेरीफाई करना है तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पे फॉर लूप यूज करना होगा। तो सबसे पहले तो हमें सारे ऑप्शंस एलिमेंट्स हमें एक ड्रॉप डाउन से एरे में लेने होंगे। जितने भी ऑप्शन एलिमेंट्स है उनको हमें एक एरे में लेना होगा। गेट ऑल ऑप्शन एलिमेंट्स फ्रॉम ड्रॉप डाउन एज एन एरे। तो यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं कॉन्स्ट ऑप्शंस लिस्ट के नाम से, और यहाँ पे आ जाएगा अवेट कीवर्ड और फिर ऑप्शंस डॉट ऑल। इससे हमें सारे ऑप्शंस एरे में मिल जाएंगे। ठीक है, इस लिस्ट में आ जाएगा, ऑप्शन लिस्ट में। उसके बाद यहाँ पे हम एक फ्लैग वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं ट्रैक करने के लिए कि हमें ऑप्शन मिला या नहीं मिला। क्रिएट अ फ्लैग वेरिएबल टू ट्रैक इफ द वैल्यू, जो वैल्यू हमने यहाँ पे दी है, जो टेक्स्ट वैल्यू हमने यहाँ पे दी है, ये हमें मिला या नहीं मिला, इस वैल्यू की बात कर रहे हैं, इस फाउंड। ठीक है, और यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं लेट इज प्रेजेंट नाम से हमने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया। इनिशियलाइज कर देते हैं इसको फॉल्स से। इनिशियली हम एज्यूम करें कि हमें नहीं मिला, इसको फॉल्स से इनिशियलाइज कर दिया। जब मैं जाएगा तो उसको ट्रू कर देंगे। अब फिर यहाँ से हमारा लूप स्टार्ट होगा, लूप टू ईच ऑप्शन वन बाय वन। इस ऑप्शन लिस्ट में जितने भी ऑप्शन है उनको वन बाय वन चेक करेंगे लूप यूज करके। तो यहाँ पे हम फॉर लूप स्टार्ट करेंगे, फॉर कॉन्स्ट ऑप्शन ऑफ दिस ऑप्शन लिस्ट। और इस लूप के अंदर हमें क्या करना है, हमें रीड करना है ऑप्शन के टेक्स्ट कंटेंट को। रीड द विजिबल टेक्स्ट ऑफ द करंट ऑप्शन। जो भी करंट ऑप्शन यहाँ पे लूप में है उसके टेक्स्ट कंटेंट को हमें रीड करना है और उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, कॉन्स्ट टेक्स्ट, या फिर ऐसे नाम दे देते हैं ऑप्शन टेक्स्ट इक्वल्स ऑप्शन डॉट टेक्स्ट कंटेंट रीड करने के लिए यहाँ पे हमारे पास मेथड है टेक्स्ट कंटेंट। ठीक है, ये आपको ऑप्शन का टेक्स्ट कंटेंट रीड करके रिटर्न करेगा, उसको हम यहाँ पे एक वेरिएबल में स्टोर कर ले रहे हैं। ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे हम इफ कंडीशन यूज करके कंपेयर कर लेंगे। अगर हमारा मैच हो जाएगा जो भी एक्सपेक्टेड कंटेंट है हमारा उससे, पहले यहाँ पे इफ कंडीशन लगा लेते हैं, इफ ऑप्शन टेक्स्ट, और यहाँ पे इसको हम ट्रिम कर लेते हैं। ठीक है, ट्रिम करके फिर कंपेयर करेंगे, जिससे कि आगे पीछे के जो भी व्हाइट स्पेसेस है वो सारे रिमूव हो जाएं। और फिर यहाँ पे हम कंपेयर कर लेते हैं जो भी, जिससे भी हमें कंपेयर करना है। हमें कंपेयर करना है सिलेक्शन आइटम 2 से। ठीक है, तो इसमें यहाँ से मैं कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ कोर्स में डाल देते हैं। अब अगर मैच हो जाएगा, इफ मैच इज फाउंड, तो ये जो हमने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया था इज प्रेजेंट, हमें इसको ट्रू कर देना है। सेट फ्लैग टू ट्रू, इज प्रेजेंट ये हमारा फ्लैग है इक्वल्स, क्योंकि इनिशियली हमने इसको फॉल्स रखा है। और फिर यहाँ पे लूप को एग्जिट कर देंगे, क्योंकि हमें जो हमारा डिजायर्ड टेक्स्ट था वो हमें यहाँ पे मिल गया है ऑप्शन। तो यहाँ पे हम लूप को एग्जिट कर देंगे, बिकॉज वैल्यू डिजायर्ड वैल्यू इज फाउंड। ब्रेक कर दिया हमने लूप को यहाँ पे। ठीक है, और फाइनल जो असर्शन यहाँ पे आएगा हमारा, वो हमारा यहाँ पे फॉर लूप के बाहर आएगा। टू वेरीफाई
दैट द वैल्यू एग्जिस्ट इन द ड्रॉप डाउन। ये हमारा फाइनल असर्शन है। यहाँ पे हमने इसको ट्रू फॉल्स किया ना, हम इसी को भी चेक कर लेंगे फाइनल असर्शन के लिए। तो यहाँ पे असर्शन आ जाएगा हमारा एक्सपेक्ट। अब यहाँ पे अवेट की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्राउजर एक्शन नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी यहाँ पे प्लेराइट के पास ये वैल्यू अवेलेबल है, हम बस इसको चेक कर रहे हैं। व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग दिस इज प्रेजेंट टू बी ट्रू दी। इसकी वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, क्योंकि फाउंड हो जाएगा तभी ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स होगी। तो टू बी ट्रू दी, दैट्स इट। अगर इसकी वैल्यू, इस प्रेजेंट की वैल्यू ट्रू होगी तो हमारा ये असर्शन पास हो जाएगा, अदरवाइज असर्शन हमारा फेल हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे हमने डाला था वेट, वो वेट कहाँ चला गया? लगता है आई थिंक वेट कहीं ऊपर चला गया क्या, डिलीट हो गया वेट। अब हमने टाइम आउट डाला था ना, ये पॉज वो सबसे लास्ट में आएगा टाइम आउट। ठीक है, अब इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। व्यू टर्मिनल। और यहाँ पे तो कुछ आया है एरर, देखते हैं कहाँ पे एरर आ गया। ऑप्शन टेक्स्ट स्ट्रिंग इज नॉट अ फंक्शन। कॉन्स्ट ऑप्शन टेक्स्ट ऑप्शन डॉट टेक्स्ट कंटेंट। अच्छा, हमने यहाँ पे अवेट मिक्स मिस कर दिया है। ये ये प्रॉमिस रिटर्न करता है ना, तो हमें यहाँ पे अवेट लिखना होगा। तो यहाँ से अवेट यहाँ पे हमसे मिस हो गया, अवेट, इसलिए एरर आ रहा है। इट रिटर्न्स प्रॉमिस, ठीक है, नॉट ए स्ट्रिंग। अब फिर से एक बार कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। टू और फोर सेलेक्ट हो गया, और इस बार हमारा टेस्ट केस पास हो गया। ठीक है, इसमें कोई भी असर्शन एरर नहीं आया इस बार। तो इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो कि पर्टिकुलर वैल्यू, पर्टिकुलर ऑप्शन आपके ड्रॉप डाउन में प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे टेक्स्ट को वेरीफाई किया है ना, ठीक ऐसे ही आप यहाँ पे वैल्यू भी वेरीफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे ये वैल्यू होती है ना, इसको भी वेरीफाई कर सकते हो, MS1 MS2 MS3, इस वैल्यू को भी वेरीफाई कर सकते हो, वो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही वेरीफाई होगा, कुछ ज्यादा चेंज नहीं है इसमें। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। उसके लिए आपको यहाँ पे टेक्स्ट की जगह पे आपको एट्रीब्यूट वैल्यू को रीड करना होगा। आपको विजिबल टेक्स्ट ना रीड करके यहाँ पे आपको वैल्यू एट्रीब्यूट को रीड करना होगा। तो ऐसा करते हैं, मैं इसको कमेंट कर देती हूँ, इस कोड को कमेंट कर देते हैं, और इसको कॉपी करके, सॉरी मैं इसको कॉपी कर लेते हैं, फिर इस कोड को कमेंट कर देते हैं, इसी में चेंजेस कर दूंगी यहीं। तो ये विजिबल टेक्स्ट के लिए हो गया। अब इसके बाद मैं आपको वैल्यू के लिए भी बता देती हूँ। तो फॉर लूप स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन टेक्स्ट की जगह आपको आपको वैल्यू रीड करना है। कॉन्स्ट वैल्यू इक्वल साइन लगा करके, अवेट तो आएगा ही, फिर यहाँ पे ऑप्शन डॉट टेक्स्ट कंटेंट में ही गेट एट्रीब्यूट, और यहाँ पे दे देंगे एट्रीब्यूट का नाम, हमारे एट्रीब्यूट का नाम है वैल्यू, क्योंकि हमें वैल्यू रीड करना है तो हमने यहाँ पे वैल्यू रीड कर लिया। तो रीड, मैं यहाँ पे कमेंट पे चेंज कर देती हूँ, रीड वैल्यू एट्रीब्यूट ऑफ द करंट ऑप्शन। और उसके बाद यहाँ पे हम रीड करने के बाद, अब यहाँ पे हम वैल्यू को कंपेयर करेंगे इफ कंडीशन में। तो इफ वैल्यू इक्वल्स, जो भी आपको वैल्यू से कंपेयर करना है, अगर आपको MS2 से कंपेयर करना है तो आप यहाँ पे दे दीजिए MS2, जिस भी वैल्यू से कंपेयर करना है, मैंने MS2 दे दिया। तो आपको यहाँ पे, अब चूंकि आपको अगर दोनों इक्वल हो जाएंगे तो आपको यहाँ पे बूल को ट्रू कर देना है और लूप को एग्जिट कर देना है, क्योंकि आपको वैल्यू, आपकी वैल्यू आपको मिल गई है, वैल्यू हैज बीन फाउंड, तो और लूप को आपको यहाँ पे ब्रेक कर देना है, दैट्स इट, बाकी सब सेम रहने वाला है। ठीक है, और फाइनली यहाँ पे टू बी आपने असर्शन ऐड कर देना है इस वेरिएबल के लिए, एक्सपेक्टिंग दिस बूल वेरिएबल इज प्रेजेंट टू बी ट्रू दी। टू बी ट्रू मतलब ट्रू होना चाहिए। ठीक है, अब इसको भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। मैनुअली थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे पेज पे, और 2 और 4 सिलेक्टेड है, और देखिए हमारा ये वाला सेशन भी पास हो गया।
तो इस तरीके से आप मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन को ऑटोमेट कर सकते हो प्लेरेट जावास्क्रिप्ट के थ्रू। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि कैसे हमें मल्टी सेलेक्ट ड्रॉप डाउन को ऑटोमेट करना है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।